अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कि आज जो अमल मैं बताऊंगा ये किसी इंसान को ऐसा बांध देता है, या ऐसे कह लें कि अगर कोई इंसान किसी और इंसान की बात सुने या उसके पीछे जाए या उसकी तरफ माइल हो, तो इस अमल के बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरे इंसान की आंखें तक निकाल देता है। वो इंसान कहीं का नहीं रहता। बाद लोग ऐसे होते हैं, वो आपसे भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन मोहब्बत वो आपसे नहीं करते होते, सिर्फ वक्त गुजार रहे होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन सुनते किसी और की हैं। ये ऐसा अमल है जो किसी इंसान को बांध के रख देता है, और वो बंध जाता है और वो आपकी सुनता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके पीछे आता है। नहीं तो जैसे किसी इंसान की आंखें निकाल दे, ये इस तरह असर करता है। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता। जायज मकसद हो, कोई इंसान आपसे मोहब्बत का इजहार करे, बात ना सुने, तो इस अमल को जरूर करना चाहिए। या गैर औरतों में, गैर मर्दों में कोई इंसान जो है वो इंटरेस्ट ले, फिर भी इस अमल को करना चाहिए। नापाकी में बहनें अमल नहीं कर सकती, बावजू होके किया जाता है, और जब अमल किया जाता है तो आपको इसका असर नजर आता है। जो लोग आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, 10 दूसरे लोगों से भी कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन अमलियात में से ये एक अमल है। जब आप ये 2 मिनट 1 मिनट का अमल होता है, इसे निकाल के आप कर लेते हैं, तो आपको ये गारंटी हो जाती है कि ये अब इंसान दूसरे किसी और की तरफ नहीं जा पाएगा। चाहे वो इंसान किसी और की तरफ जा रहा हो या ना जा रहा हो, इस अमल को एक दफा जरूर कर देना चाहिए, कि ये अमल किसी इंसान को पूरी जिंदगी के लिए बांध के रख देता है। बहुत से मामलात में ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि जी, मेरा महबूब मुझे चाहता था, अब वो छोड़ के किसी और की तरफ चला गया। पहले मंगनी हुई लेकिन बाद में मंगनी तोड़ दी गई। बाद में पता चला कि वो किसी और को चाहता है, और अब वो मुझसे बात भी नहीं करता। तो इस अमल में ये तमाम मामलात हल कर दिए जाते हैं, और अल्लाह की ज़ात हल करने वाली है। इस तरह अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख के वजीफा पढ़ा जाता है। छोटा सा वजीफा है। इसको आंखों पे हाथ रख के जब आप पढ़ते हैं मुकर्ररा तादाद के मुताबिक, और दूसरे इंसान के तस्वुर में फूंक मार देते हैं, तो वो इंसान बंध जाता है, और वो आपके मोहब्बत में बंधता है। किसी और इंसान की तरफ आंख उठा के देख नहीं पाता। मोहब्बत करता है तो सिर्फ आपसे करता है, जैसे आपसे किसी इंसान को मुखलिस कर दिया जाए। ये मुखलिस धागे की दौड़ होती है, जिसके बाद इंसान अगर कहीं और जाने की कोशिश करता है तो रुसवा होता है, और वो किसी और का बन नहीं पाता। वो फिर लौट के आपके पास ही आता है। वजीफा जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ 11 दफा पढ़ा जाता है। दोनों हाथों को जो है वो आंखों पे रख के पढ़ना है। दोबारा गुजारिश है, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नापाकी में बहनें नहीं कर सकती। बावजूद होकर करना है, तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने ना करें, किसी को बता के ना करें। इन सारी बातों का जरूर जो है वो अमल होना जरूरी है, वरना असर नहीं होगा। कमरे में अगर अगरबत्ती जला ली जाए, जिस कमरे में अमल किया जा रहा हो, तो इसका असर मजीद बढ़ जाता है। और जब तस्वर लाया जाता है तो उस इंसान का नाम पुकारें ना पुकारें वो भी आप पे है। अगर ना पुकारना चाहते हैं तो फिर भी अमल कामयाब होता है। अगर नहीं पुकारते, सिर्फ उस इंसान का तस्वर ले आते हैं पढ़ने के बाद, तो फिर भी काफ़ी है। जब 11 मरतबा पढ़ने के बाद आंखों से हाथ उठाया जाता है, तो दोनों हाथों को जिस्म पे मल लिया जाता है। इस अमल के करने के बाद कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा इंसान किसी और इंसान के राब्ते में रहे। जहां आप वहम में पड़ गए हों या सोच में पड़े रहते हों कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तो ये अमल ऐसा अमल है जो किसी इंसान को आपसे दूर जाने ही नहीं दे सकता। इंशाल्लाह फायदा हो इस अमल से, तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र ज़रूर अदा करें। वही ज़ात है जो फ़ायदा देने वाली है। वही ज़ात है जिसके तमाम एख्तियारात जो हैं, जिसकी वो मालिक है।
جو کام ہونا ہوتا ہے وہیں سے حکم جاری ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے ضرور دعا کیا کریں، ہر حال میں شکر ادا کیا کریں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی چینل اجازت کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ہوا، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، رکاوٹیں ہیں، بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کے ازواجی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، اللہ سکون عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ایک نسل گزرتی ہے دوسری گزرتی ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں رہتا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ پاک دو صلی اللہ علیہ وسلم کے تو